हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर। और ये जो पेपर है ये उत्तराखंड बोर्ड का है। और यदि आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये पेपर आपके लिए है। इससे पहले हमने साइंस के सारे पेपर और मैथमेटिक्स के जितने भी पेपर हैं वो अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो शुरू करते हैं 2019 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, यानी सोशल साइंस। और ये जो पेपर है ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसीलिए आपको एक बार देखने की आवश्यकता बनती है कि आप पिछले जितने भी पेपर हैं, ज़्यादा तो नहीं, लगभग 5 साल के अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करेंगे। और ये पेपर है 2019 कक्षा 10 यानी क्लास 10th और सामाजिक विज्ञान। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 29 क्वेश्चंस है। ये निर्देश तो आप देख ही सकते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। और इस प्रकार ये पेपर होता है। और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंगल बुक के लेखक का नाम है। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ जंगल बुक इज। तो जैसे कि पता है इसका तो रूडयार्ड किपलिंग है ना। तो इस प्रकार से आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम है। गुजरात, बिहार या असम। यानी चाय का जो मैक्सिमम उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो ये असम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रैट होल खनन से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ मीन बाय रैट होल माइनिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आंसर अभी इस पर हम दे नहीं रहे हैं। आंसर के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटली आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ भारत में पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया। ऑप्शन 1 है कलकत्ता, ऑप्शन 2 है चेन्नई, और ऑप्शन 3 है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5 है, समरूप समाज से आप क्या समझते हैं, या समरूप समाज से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय होमोजीनियस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फैमिली लॉ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेटिक रूल सिस्टम। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, HDR का पूर्ण रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HDR। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का कोई एक उद्देश्य लिखिए। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NCC। तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और यहाँ पर आपको लिखना है एक उद्देश्य, और ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन 1 मुख्य विकास अधिकारी, और ऑप्शन 2 है जिला अधिकारी, और ऑप्शन 3 है पुलिस अधीक्षक। और ये पेज नंबर 2 आपका ख़त्म हो चुका है, और अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 3 पे। और यहाँ पर आपको नोट दिया हुआ है। तो जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ये जो नोट है ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी करते, बिना पढ़े हुए पेपर सॉल्व करते जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए नीचे 3 समूह दिए हैं, अ, ब और स। ठीक, अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी एक समूह को चुनिए। अब कुछ बच्चे क्या कर देंगे, समूह ए में 11-12 दोनों सॉल्व कर देंगे, समूह बी में भी 11-12 दोनों सॉल्व कर देंगे, और समूह सी में भी 11-12 दोनों सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो समूह अच्छा लग रहा है
आपको उस समूह में से दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन समूह ए से और एक क्वेश्चन समूह बी से, तो ये भी गलत माना जाएगा। आपको एक समूह, तीन में से एक समूह को चुनना है और उसी समूह के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी, स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आज़ादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। ये आपको बताना है कि जो 19वीं सदी थी उस समय जो बम्बई है, जिसको मुंबई के नाम से भी जाना जाता है आजकल, वहाँ पर जो आबादी है उसकी भारी वृद्धि क्यों हुई। और समूह ब यानी ग्रुप बी का जो 11th क्वेश्चन है ये है, औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए, राइट द रीजन्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 12th है ग्रुप बी का, G77 देशों से क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G77 कंट्रीज। एंड इसी के साथ हम समूह 100 यानी ग्रुप सी में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ गिरमिटिया लेबर। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब हम पेज नंबर को 3 ख़त्म करते हुए हम पेज नंबर 4 पे आते हैं। और पेज नंबर 4 में जो क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, वो है, देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, राइट द रोल ऑफ रेलवेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ अथवा में क्वेश्चन पूछा है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। What is meant by the trade? Describe the difference between the local and international trade. और क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र में किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। वाई द कंज्यूमर सिक्योरिटी एक्ट 1986 नीडेड। और क्वेश्चन नंबर 17 है, 17th, खोज तथा बचाव दल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड राज्य में भवन निर्माण हेतु क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है। जैसे कि उत्तराखंड आपको पता ही है पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ भूकंप आने की संभावना रहती है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये आपदाएं मद्देनज़र रखते हुए हमें कैसे भवन का निर्माण करना चाहिए ताकि वो आपदा से ग्रस्त ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल की क्या विशेषताएं थी। और क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। और यहाँ पर ऑप्शन क में है 26 जनवरी 1936 का महत्व और रोलेट एक्ट। तो यहाँ आपको दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन से आप क्या समझते हैं और संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। और क्वेश्चन नंबर 22, जल प्रदूषण क्या है और इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। वाटर पोल्यूशन क्या है और सजेस्ट करना है इसे
कंट्रोल करने का। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, वर्णन कीजिए। यानी जो आपका लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के लिए भारत में जो उपाय किए गए हैं आपको उसका वर्णन करना है। भारत में क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किन्हीं 2 राष्ट्रीय व 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास में श्रेणी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन 2 राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। जैसे दांडी यात्रा कहाँ पर हुआ और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कहाँ पर हुई। एक एक मार्क्स में ये आपके पास क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है वो, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर जो ऊपर जो क्वेश्चन थे उसी मानचित्र पे आपको ये भी दर्शाना है। और यहाँ पर संकेत दिए हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये प्लेस हो गए वहाँ पर आपको ये दिखा के प्रदर्शित करना है। जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह, वहाँ पर ट्रायंगल बना के बीच से आपको क्रॉस करना है। और झरिया कोयला खदान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं हर साल। यहाँ पर सर्कल बनाना है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सर्कल बना के बीच में क्रॉस का चिन्ह बनाना है। और फिर भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बनाकर बीच से 2 डायगोनल खींचकर ये चिन्ह से दर्शाना है। और इसी प्रकार से लास्ट में आपको नोट दिया है। और ये प्रश्न केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए होते हैं, यानी जिन्हें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये वही बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी। इसे मैप में नहीं दर्शाना होता है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे आँख की जो दृष्टि है वो कम है, तो ये जो क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए होते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। और मिलते हैं अगले एक क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।